शुद्धोधन नामक शासक के घर में एक सुंदर सी पुत्री थी जिसका नाम यशोधरा था। उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्दों में कमी महसूस होती थी। वह बहुत ही उज्जवल और प्रिय थी। वह अपने आप में एक अत्यंत प्रिय अस्तित्व थी जो सभी की धारणा से परे था। एक दिन जब यशोधरा जंगल में घूमने गई थी तो उसने एक विशालकाय पत्थर को देखा। उसने उस पत्थर को देखते ही सोचा कि क्या उसमें भगवान की असली उपस्थिति हो सकती है। उसने पत्थर को गले में डाला और प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मुझे आपका दर्शन दिखाएं। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, एक अद्भुत चमक उस पत्थर से उत्पन्न हुई। उसी क्षण वह पत्थर भगवान बुद्ध बन गया। यशोधरा की आंखें विस्मय से भर गईं जब वह उस पत्थर से भगवान बुद्ध के रूप में उठे। भगवान बुद्ध ने यशोधरा को आशीर्वाद दिया और उसे बुद्धिमान और सच्चे धर्म का मार्ग बताया। यशोधरा ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उनकी ध्यानाभ्यास में लग गई। कुछ समय बाद यशोधरा ने अपने पिता से अनुमति मांगी कि वह भगवान बुद्ध के शिष्य बने। उसके पिता ने उसकी इच्छा को मान लिया और उसे भगवान बुद्ध के आश्रम में भेज दिया। यशोधरा ने बुद्ध के आश्रम में ध्यान का अभ्यास किया और उनकी शिक्षाओं को अपनाया। धीरे धीरे उसने अधिक आत्मसमर्पण की भावना विकसित की और सच्चे धर्म की ओर बढ़ने लगी। बुद्ध के आश्रम में यशोधरा के पास एक नया धर्म और जीवन का मार्ग मिला। उसने दुनिया भर में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और अन्य लोगों को भी उसी राह पर चलने का प्रेरणा दिया। इस प्रकार एक छोटे से पत्थर के रूप में भगवान बुद्ध की उपस्थिति ने यशोधरा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह उस भगवानी शक्ति का आभास करती थी जो हमेशा से उसके पास थी, लेकिन जिसके बारे में उसको पहले नहीं पता था। यशोधरा का समय बुद्ध के संग बिताने में बीता, जिसने उसके आत्मिक और धार्मिक विकास को प्रोत्साहित किया। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन करके सच्चे धर्म की ओर अग्रसर होने का निर्णय लिया। बुद्ध के प्रेरणाप्रद उपदेशों का पालन करते हुए यशोधरा ने अपने जीवन में सम्यक बोध और संतोष का अनुभव किया। वह लोगों की सेवा, दया और सम्मान में आदर्श बन गई। उसका जीवन बुद्ध के उपदेशों का एक जीवंत उदाहरण बन गया। धीरे धीरे उसके पास जीवन के सभी पहलुओं में शांति, संतोष और समृद्धि का अनुभव होने लगा। उसने समझा कि असली धन और सुख आत्म संयम और ध्यान से ही प्राप्त होते हैं। यशोधरा ने अपने जीवन के समस्त कार्यों में सम्यक बोध और संतोष के आदर्श का पालन किया। वह अपने जीवन को ध्यान, तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए यशोधरा ने सच्चे धर्म के मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित किया। उसने दुनिया भर के लोगों को सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार यशोधरा के जीवन की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चे धर्म और आत्म संयम के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्धि, शांति और संतोष से भर सकते हैं। यह हमें बताता है कि ध्यान और आध्यात्मिक विकास का मार्ग हमें असली सुख की ओर ले जाता है। यशोधरा की जीवन की उत्कृष्टता और संयम ने उसे एक आदर्श महिला बनाया। उसकी शक्तिशाली और संगीतमय वाणी ने उसे लोगों के दिलों में जगह बना लिया। उसके उपदेशों के प्रकार ने उसे एक महान आदर्श बना दिया जो लोगों को आत्म संयम, समर्पण और निष्काम कर्म का मार्ग दिखा रहा था। यशोधरा ने अपने जीवन को ध्यान और सेवा में समर्पित किया और उसने दुनिया भर के लोगों को धार्मिक उज्ज्वलता का अनुभव कराया। उसने बुद्ध के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उसे अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों के बीच फैलाने का कार्य किया। यशोधरा के धर्म, संयम और सेवा भाव का प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। उसकी उपलब्धियों की श्रेय उसके आत्मसमर्पण और निष्काम कर्म में है। यशोधरा की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चे धर्म और सम्यक बोध के माध्यम से हम अपने जीवन को संयमित, संतुष्ट और सांत्वना से भर सकते हैं। उसकी प्रेरणादायक कहानी
हमें यह दिखाती है कि हमें अपने कर्मों में निष्कामता और समर्पण के साथ जीना चाहिए, ताकि हम सच्चे धर्म का अनुसरण करें और एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हों। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहेंगे और हमें आपके समर्थन का भी अनुभव होगा। धन्यवाद।